हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेजरपे पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि रेजरपे ने 19 दिसंबर के बाद से अपना क्लाइंट ऑन बोर्डिंग फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप चाहिए तो रेजरपे पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना पेमेंट रिसीव करने के लिए या पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप ऐसा नहीं आपको कंपनी होना ज़रूरी है या आपको जीएसटी की ज़रूरत है, आप बिना जीएसटी के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चाहे आप फ्रीलांसर है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल सर्विसेज या फिजिकल कोई सा भी प्रोडक्ट सेल करते हैं या आपका ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो आपको रेजर पे अब अलाउ करता है कि आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे इस पर अकाउंट क्रिएट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं और वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो चार्जेस क्या होता है। तो रेजरपे का जो चार्जेस सेम ही है जो पहले था, ये 2% चार्ज करता है। इसका जो प्लेटफॉर्म फ़ी है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 2% चार्ज करता है। इसके अलावा जो सेकेंड बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि इसके अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके उस पर डिपेंड करता है आप कैसे रजिस्टर कर रहे हैं। जैसे आप इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हैं जिसको अनरजिस्टर्ड यूज़र भी बोलते हैं, या आप प्रोप्राइटरशिप है आपके पास, या आपके पास प्राइवेट लिमिटेड है या एलएलपी, तो उसके हिसाब से इसको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने डॉक्यूमेंट का जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड किया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इसका ये जो एक्सेल शीट है मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। तो इसने यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि आपको किस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे इसने केवाईसी के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि अगर आप ओनर पेन या सिग्नेचरी पेन, मतलब अगर आप ये पेन लगेगा, मतलब पर्सनल पेन कार्ड, उसके बाद बिजनेस पेन कार्ड, अगर आपका कोई बिजनेस है, बैंक अकाउंट, जीएसटी, सिग्नेचरी पेन डॉक्यूमेंट, बिजनेस पेन। तो ये जो सारे इसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये किस किस टाइप के अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे इसने लिस्ट दिया हुआ है अनरजिस्टर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इसने अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड मतलब एज ए इंडिविजुअल हो सकता है, फ्रीलांसर हो सकता है, तो उसको अनरजिस्टर्ड बोलते हैं। मतलब इसका कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मतलब ओनर पेन, मतलब आपका पर्सनल पेन कार्ड लगेगा, बिजनेस नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। आपका बैंक अकाउंट लगेगा, आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आप इंडिविजुअल, अगर आपका कंपनी है तो उसको करंट बैंक अकाउंट लगेगा, ठीक है। उसके अलावा जीएसटी की जरूरत नहीं है, CIN की जरूरत नहीं है, ओनर ये सब जरूरत नहीं है, राइट। इसके अलावा इसको जो POA, मतलब जो आपका केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, इनमें से एक, या तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट केवाईसी के लिए एक्सेप्ट करेगा। तो आप उसके अलावा बिजनेस प्रूफ और अदर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है अगर आप अनरजिस्टर्ड और इंडिविजुअल रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोप्राइटरशिप है या पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड या LLP, तो जिस टाइप का भी कंपनी है, तो इसने यहाँ पे सारा दिया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनको लगने वाला है। जैसे जीएसटी सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगने वाली है, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट और आपका ये एक ID कार्ड जो इसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप पहले से ये 3 चीज़ें रेडी रखें, अपने पास रखें। इसके अलावा आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी रेडी रखें, बिकॉज आपका OTP आएगा। तो ये 4 चीज़ें आप रेडी रखें। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और तो आप और उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो। तो आपको नोटिफिकेशन या जो ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन लिंक पे, और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है रेजरपे का। तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो भी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप पूरी चीज़ को एंड तक देखना, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और क्या क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं तो वो भी मैं आपको बीच बीच में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, तो वो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अभी आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो अभी आपको यहाँ आपसे आपको एंटर करना है आपका मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आपका एक्टिव हो और जिसको आप जनरली बैंक अकाउंट और उन सब में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट चीज़ से रिलेटेड तो आप इसको चेक रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। सेंड OTP। तो अभी मैं यहाँ पे अपना OTP एंटर कर देता हूँ, मुझे मेरा OTP आ गया है। तो अभी आपको यहाँ पे नेम डालना है। तो यहाँ पे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको आपका फुल नेम एंटर करना है, जो नेम आपका बैंक अकाउंट में है, जो नेम आपका डॉक्यूमेंट ID कार्ड, मतलब जो आधार कार्ड या जो भी आप
डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं, तो उस पर जो आपका नेम है, फुल नेम, मिडिल नेम, वट एवर, तो आपको एग्जैक्ट एंटर करना है, वरना आपको वेरिफिकेशन में इशू आ सकता है। तो मैं अपना फुल नेम एंटर कर देता हूँ जो मेरा आईडी पे है। तो आप ये मिस्टेक मत करना, अगर मिडिल नाम अगर आपकी आईडी में है तो उसको जरूर एंटर करना, नहीं है तो उसको एंटर मत करना, स्पेलिंग सब बराबर डालना, तो बहुत केयरफुली एंटर करना, ठीक है। इसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। तो अभी यहाँ पे ये पूछने वाला है आपको रेजर पे को पेमेंट कैसे कलेक्ट करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं जब वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट यहाँ पे डाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप, तो इंडिविजुअल नॉर्मली होता नहीं, कुछ लोगों का होता है तो यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करने वाले पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो आप एंटर कर सकते हैं। जैसे आप किसी को फेसबुक या इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, उनके फॉलोअर ग्रो करने की ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका अकाउंट सब चीज़ रेडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी आपको एक बात ध्यान रखते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, व्हाट्सअप, SMS, इन स्टोरेज, POS, अदर्स, अगर आपका इनमें से कुछ भी नहीं तो आपको अदर्स डालना है, और यहाँ पे इसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, उनको एक्सप्लेनेशन डालना है कि आप कैसे पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। जैसे आपका कोई सर्विसेज है और आपको कोई वेबसाइट नहीं है, तो ये आप एंटर कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। जैसे अगर आपको पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एक वेबसाइट बना लेना है। वो आप फ्री में भी बना सकते हैं, आपको डोमेन 300, 400, 200 में डोमेन मिल जाता है। अगर आप अच्छा .com लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, या आपका .in लेंगे तो आपको 300, 400 में डोमेन मिल जाता है। या तो आपका खुद के नाम से वेबसाइट बना ले तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो उससे इजीली वेरीफाई हो जाता है। और बाद में भी इशू आता है, अगर आप वेबसाइट नहीं डालते ना तो बाद में भी कुछ इशू आता है, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, या कुछ KYC में इशू आता है, अप्रूव नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, या तो आपका वेबसाइट बना लें। अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो आप फ्री में बना सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट है वर्डप्रेस में तो बहुत अच्छा है, तो आपका पर्सनल वेबसाइट बना लें, प्लस उसमें आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले वो जरूर एंटर करें। और प्लस एक केविएशन है, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ पे उसको एंटर ना करें। अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक लैंडिंग पेज बना के उसको एंटर कर देते हैं और आप उनका अप्रूव होता नहीं, तो आप वैसा ना करें। लैंडिंग पेज में अप्रूव होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि उसमें आप, जैसे बहुत से लोग डिजिटल प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बना के अगर आप उससे अप्रूव कराएंगे तो आपका अप्रूव ना होगा मोस्टली, उसके चांसेस कम है। तो बेस्ट क्या है, आप एक वेबसाइट बना लें और उसमें आपकी सर्विसेज में लिस्टिंग कर दें कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और सबसे आपको डिजिटल प्रोडक्ट के बजाय आपको डालना है डिजिटल प्रोडक्ट, जैसे मैं कोर्स सेल करता हूँ, कोर्स बनाता हूँ, तो ऐसा कुछ डालेंगे तो उनको जेन्युइन लगेगा। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट डाल देंगे तो मोस्टली अप्रूव नहीं होगा, बिकॉज इंस्टा मोजो में भी अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट डाल दिया तो अप्रूव करता नहीं, तो आप वैसा ना करें। अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो फिर आप उसका क्या करें, एक स्टोर बना लें वर्डप्रेस में, वो कॉमर्स प्लगइन का, उसमें 8-10 प्रोडक्ट ऐड कर दे तो थोड़ा जेन्युइन लगेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और इसकी जो 5 मेन पेजेज है वो मैंडेटरी, वो आपको ऐड करना। एक अबाउट अस, सर्विसेज, ये तो आपका वेबसाइट से रिलेटेड। इसके अलावा जो लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए होता है, जैसे कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड रिफंड एंड कैंसिलेशन एंड शिपिंग एंड डिलीवरी। तो ये इसके जो 5 पेजेज है वो मैंडेटरी, वो आपकी वेबसाइट में ऐड करना है। तो ये खुद भी दिखाता है, आप ऐड कर सकते हैं जब आप अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, या फिर आपको गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए, और अधिकतर लोग यही मिस्टेक करते हैं और उनका डिसअप्रूव हो जाता है। तो ये आप इस बात का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे अपनी, मैंने वेबसाइट बना रखी है, तो वो मैं एंटर करने वाला हूँ। तो अदर से बेटर आप ओन वेबसाइट ही यूज़ करें। तो अभी यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना है, तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। तो वेबसाइट एंटर करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो अभी आपको यहाँ पे चूज करना है एज इंडिविजुअल, बिकॉज मैं एज इंडिविजुअल रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, तो अपने को मैं इंडिविजुअल चूज कर लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, इसने दिया है रजिस्टर्ड बिजनेस और बिना रजिस्टर्ड। बिजनेस रजिस्टर्ड है तो ये आपको ये सारी डिटेल्स आपसे मांगने वाला है, बिजनेस पैन कार्ड ब्ला ब्ला। इंडिविजुअल है तो आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल इसको चूज कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू पे जाना है। तो अभी आपको यहाँ पे आपका पर्सनल पैन कार्ड नंबर डालना है, मैं अपना एंटर कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ से आपका ये जो नेम कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, आपका जो पैन कार्ड पे जो नाम है ना वही आपका सेम होना चाहिए। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपका नेम वही एंटर करना है जो आपके आईडी कार्ड पे, जो आपके पैन कार्ड पे, वरना इसमें कुछ इश्यू हो सकता है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप यहाँ पे एडिट करके उनको सिंक में कर सकते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना। तो एक बार अपने पैन कार्ड में चेक कर लेना कि आपने जो नाम डाला है वो एग्जैक्ट यही नाम है। जैसे मैंने मेरा फुल नेम डालना है तो ये बात वेरीफाई कर लेना, वरना आपका KYC में इशू आ सकता है। तो अभी आपसे यहाँ आपका आपका ब्रांड नेम पूछ रहा है। अगर आपका ब्रांड नेम कुछ ब्रांड नहीं है, जैसे वेबसाइट अगर आपका आपने एजेंसी या किसी नाम से अगर आपका वेबसाइट बना रखा है आपके प्रोडक्ट के नाम से, तो आप ब्रांड नाम डाल सकते हैं। अगर ब्रांड नाम नहीं तो आप खुद का नाम डाल सकते हैं।
इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है। अगर आप जैसे कि आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप ई कॉमर्स, या अगर आपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसका आपने कोई ई कॉमर्स में या वर्डप्रेस में या शॉपिफाई में कोई वेबसाइट बना रखा है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं, अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट या सिंपल वेबसाइट है तो आप इसको चूज ना करें। तो भी यहाँ पे आपको कैटेगरी बहुत केयरफुली चूज करना है कि आप कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग है या तो आईटी या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं तो इसको आप एक बार अच्छे से एक्सप्लोर कर लें। जैसे अगर आप सर्विसेज पे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज दिखाता है, जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। तो आपका जो भी रिलेवेंट सर्विस है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आपका इस कैटेगरी में नहीं आता, अगर आपका कोई कोर्स वगैरह है तो आप एजुकेशन में जा सकते हैं। अगर आप कोई स्टॉक मार्केट या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज सेल करते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका मीडिया और एंटरटेनमेंट तो आप क्या करना, एक बार सबको जाके एक बार एक्सप्लोर करना और जो आपका रिलेवेंट सर्विसेज है वही आप एंटर करना। अगर आपकी सर्विसेज इसमें अवेलेबल नहीं है तो बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब योर बिजनेस इंस्टीट, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसमें डिटेल एंटर कर सकते हैं। अगर आपका जो वेबसाइट इससे रिलेवेंट नहीं है तो आप बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, आप यहाँ पे सारा एक्सप्लेन कर ले आपका क्या प्रोडक्ट है, कौन से कस्टमर है और आप कैसे सेल कर सकते हैं, तो जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन। बट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सर्विसेज मुझे मिल गया है तो मैं उनको अकॉर्डिंगली चूज कर लेता हूँ। इसके बाद अभी आपको अपना ईमेल एड्रेस पूछेगा, आप चाहे तो इसको नोट नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं और बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप अभी से वेरीफाई कर ले तो आपका अकाउंट की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अभी से ऐड कर ले। तो यहाँ पे आपको अकाउंट अपडेट सेंड करेगा, आपका जो भी ट्रांजेक्शन आया, पेमेंट हुआ, तो आप इसको ऐड कर लें अपडेट के लिए, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। तो मैं अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ सेंड ओटीपी, चाहिए तो आप इसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं अपने यहाँ पे ईमेल पे अपना ओटीपी एंटर कर देता हूँ। तो मैंने एटीपी एंटर कर दिया है और मैं कंटिन्यू। तो ओटीपी एंटर करने के बाद अभी आपका ये अकाउंट क्रिएट हो गया है, मतलब अभी क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपको आपका केवाईसी केवाईसी करना पड़ेगा, कंप्लीट केवाईसी, राइट। तो केवाईसी अभी फटाफट हो जाएगा, तो भी आपको क्लिक करना है डायरेक्ट कंप्लीट केवाईसी। तो केवाईसी में भी आप अपना बेसिक डिटेल ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। इसके अलावा आपको तीन चीज़ें रेडी रखनी है, बैंक डिटेल, बिजनेस एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ। वो ऑलरेडी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो होप आपके पास सब चीज़ रेडी है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ें एंटर कर सकते हैं। तो बिजनेस एड्रेस के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका कोई बिजनेस एड्रेस नहीं है तो आपका जो आईडी पे एड्रेस है वही आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी एक एक डिटेल ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले ऐड करता हूँ मैं अपना बैंक सॉरी बिजनेस एड्रेस। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर देता हूँ मेरे आईडी के हिसाब से। तो मेरी दो चीज़ें तो करेक्ट हो गई, मतलब राइट हो गया। अभी मुझे एंटर करना है अपना बैंक डिटेल। तो मैं अपना यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड कर देता हूँ। तो मेरी तीन चीज़ें मैंने एंटर कर दिया। अभी मेरी लास्ट चीज़ है मेरा आइडेंटिटी प्रूफ। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको क्या क्या चीज़ें ये एक्सेप्ट करता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है डिजी लॉकर। तो ये सिर्फ इसके लिए आपको कुछ अपलोड नहीं करना कि आपका डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट होना चाहिए, वो आधार से ऑलरेडी लिंक्ड होता है और वहाँ से वो वेरीफाई हो जाता है। तो आपके पास अगर मैं रिकमेंड करूँगा आप डिजी लॉकर के थ्रू करें तो फटाफट हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो आप अपना जो आईडी कार्ड है उसका फ्रंट एंड बैक कॉपी रेडी रख सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी आपका आईडी कार्ड है उसको चूज करना, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना, तो आपको वो अपलोड करने के लिए पूछेगा फ्रंट और बैक, तो आप अपलोड कर देना तो हो जाएगा। लेकिन मैं करने वाला हूँ इसके थ्रू, डिजी लॉकर के थ्रू, और मैं यही रिकमेंड करूंगा। तो आप देख लेना आपको जैसा भी मेथड अवेलेबल हो। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू टू डिजी लॉकर। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डालता हूँ और मेरा मोबाइल से ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये फास्ट प्रोसेस होता है, अगर आपको जल्दी वेरीफाई, जल्दी केवाईसी करवाना है तो आप डिजी लॉकर का यूज़ करें। तो यहाँ इससे आपका जो भी लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ये ओटीपी सेंड करेगा। तो मैं अपना ओटीपी से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे अपना जो डिजी लॉकर अकाउंट का जो साइन इन पिन है वो एंटर करना है। तो बस अभी मेरा यहाँ पे मुझे अलाउ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने वाला है। मतलब मेरा आधार कार्ड और मेरा पैन कार्ड जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो दोनों को वेरीफाई करेगा। मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी करेक्ट एंटर करी है तो मेरा फटाफट वेरीफाई हो जाएगा और आपका काम हो गया, मतलब केवाईसी का इसका जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा ये अकाउंट डिजी लॉकर से वेरीफाई हो गया और मेरा सारा केवाईसी का जो प्रोसेस का जो सारा फॉर्म्स का वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी आपको क्लिक करना है सबमिट केवाईसी। तो इसका केवाईसी का सारा इन्फॉर्मेशन इसने कंप्लीट कर दिया है। उससे ये अभी मुझसे ये 199 का फीस चार्ज कर रहा है, तो पता नहीं इसका बहुत पहले फ्री था, अभी इसने 199 फीस
लगा दिया है केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका टेस्ट मोड में रहेगा। अगर वांट टू ट्राई रेजरपेट फर्स्ट तो आपका टेस्ट मोड में रहेगा, अगर लाइव नहीं जाएगा। जब तक लाइव नहीं जाएगा आप अपना पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी क्लिक कर देता हूँ गेट केवाईसी वेरीफाइड। तो इसके लिए मुझे अब यहाँ पे इसको 199 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। पहले इसने फ्री में रखा था, फिर इसने 99 का चार्ज डाला, फिर अब इसने 199 चार्ज कर रहा है केवाईसी के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप बाद में भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ गो टू रेजर पे जाना है, टेस्ट मोड में आप जाके चेक कर सकते हैं और बाद में भी इसको केवाईसी वेरीफाइड का पेमेंट कर सकते हैं। तो भी मैं अगर मैं यहाँ से जाता हूँ गो टू बिजनेस, तो आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी गया हूँ टेस्ट मोड पे, भी जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप चाहिए तो जस्ट आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट मोड और लाइव मोड। अगर मैं लाइव मोड पे क्लिक करता हूँ तो गेट केवाईसी वेरीफाइड मतलब मुझे 199 पे करने पड़ेंगे, तभी ये मुझे अलाउ करेगा और मेरे अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करेगा। जब तक एक्टिवेट नहीं होगा मैं पेमेंट रिसीव नहीं कर पाऊंगा। तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं गेट केवाईसी वेरीफाइड। तो वही से आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा, मतलब फिर से उस स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आपको 199 पे करना ही पड़ेगा। ये तो इसने, इसका मतलब है अपने को इसको पे करना ही पड़ेगा। मतलब ये फ़ायदा उठा रहा है, पहले इसका फ्री था जब इसने स्टार्ट किया था, तो अभी तो इसको पे करना पड़ेगा मुझे 199। तो मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, तो मेरा ये लाइव मोड में चला जाएगा। तो ये मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है। तो अब जाके मेरा केवाईसी वेरिफिकेशन स्टार्ट करेगा। मतलब अच्छा लूट रहे हैं मतलब अपने को ये केवाईसी के नाम पे, जबकि केवाईसी तो फ्री होता है। पता नहीं इनका क्या प्रोसेस है। ओके सो गॉट इट। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी मेरा ये टेस्ट मोड से निकल जाएगा और मेरा जो केवाईसी का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है यूजुअली टेक्स 3 to 4 business days, we will not notify you if you require any clarification on your KYC। तो ये इसका कुछ क्लेरिफिकेशन रहेगा तो इसका मेल या कॉल मुझे हो जाता है। तो ये था इसका सिंपल प्रोसेस। आप ऐसे अपना रेजर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया वैसे ही फॉलो करना। और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर बोल रहा हूँ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आगे भी मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई दूसरे पेमेंट गेटवे पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उन पे भी वीडियो कैसे क्रिएट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है दूसरे पेमेंट गेटवे के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे वहाँ पे पिंग करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।